Okay, good. Friends, let me share my screen and please let me know once you see the screen. आपका नाम इमरान ही है ना? नहीं, शेखर। शिखर, ओके। हाँ, हाँ। इमरान का कॉल आया था इसलिए मुझे ऐसे लगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई बात नहीं। मैं मेरा भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है? ओके। तो ओके, तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके, तो अभी हम अपने फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फ़ोल्डर और अपना जो बैच रहेगा वो रहेगा SPPY 006 और इसके अंदर हम जाते हैं और राइट क्लिक न्यू करते हैं और यहाँ पर एक एक्सेल का फाइल हम क्रिएट कर देते हैं और इसको हम बोल देते हैं पाइथन डेमो और आज का डेट है 9 फरवरी 2025। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। आज अपना इंट्रोडक्टरी सेशन है और अपना कोर्स का नाम क्या है? एनीवन नो अबाउट दिस? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पूरा नाम क्या है? अभी हम यहाँ पर जाते हैं अपना जो वेबसाइट है उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। हाँ, हम अपने वेबसाइट के अंदर जाते हैं। ये है afckstechnologies.in। अब आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप जाओगे कोर्सेज के अंदर और ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फाउंडेशन। क्या है पूरा नाम? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फाउंडेशन। तो वही चीज़ हम प्रोग्रामिंग। यहाँ पर लिख देते हैं। प्रैक्टिकल, ये तो कॉपी कर लेते हैं सीधा। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फाउंडेशन। तो ये जो है इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का? एनी आइडिया? सिर्फ सीखना नहीं तो अप्लाई भी करना है। हाँ, तो अभी हमको कंसेप्ट को सिर्फ सीखना ही नहीं है, तो उसको प्रैक्टिकली अगर आपके कुछ डे टू डे एक्टिविटीज़ में ऐसे कुछ टास्क्स आपके पास आ जाते हैं, उसको सॉल्व भी करना हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टास्क को पिक करेंगे और हम उसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, क्या-क्या कंसेप्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है और हमको कैसे-कैसे आगे बढ़ना है। और फाइनली वो टास्क को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? इसकी वजह से इसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। क्लियर इनफ? यस। ओके। अब आप सबका ऑब्वियस क्वेश्चन रहेगा, व्हाई पाइथन? क्यों सीखना चाहिए? पाइथन ही क्यों? और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, वीबीए है। पाइथन ही क्यों? एनी गेस? एनी आइडिया? क्या रीज़न है फ्रेंड्स आपने इस कोर्स के लिए एनरोल किया है? पाइ मेरा अगर पूछा जाए तो मेरा डेटा हुँ, मेरा रोल है डेटा एनालिस्ट एज ए। हुँ। तो अगर मुझे डेटा इंजीनियरिंग की तरफ वगैरह थोड़ा जाना है, वहां से डेटा वगैरह कुछ लेना है, तो पाइथन इज नेसेसरी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। और मतलब इस तरीके से पाइथन सीखना ज्यादा अच्छा है, इसलिए अच्छा, मैंने लिया है। तो बाकी ये क्यों सीखने से क्या है ज्यादा नहीं पता है। तो डेटा एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ़ पाइथन के अंदर होता है? बाकी कोई लैंग्वेज में नहीं होता है क्या? आर में वगैरह होता है, लेकिन आर में मतलब हुँ। सॉरी राकेश, go ahead।
So I mean, basically Python एक easiest language है हम्म और easy to learn है, बहुत ज़्यादा tricky नहीं है, प्लस easy to use भी है और प्रैक्टिकल जो लाइफ में मतलब जो है तो ज़्यादा एप्लीकेबल पाइथन ही होता है हर जगह पे हम्म डिमांड में है पाइथन हम्म तो दिस इज ऑल लाइक सम रीजंस अच्छा, तो आपने बोला इट्स इजी टू लर्न, ठीक है। ठीक है, और आपने क्या बोला? यूज्ड इन यूज्ड इन मल्टीपल ए। प्रैक्टिकल मल्टीपल पर्पस लाइक हाँ, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं? राइट ओके, इसके अलावा क्या? ये तो हो गया वर्सटाइल है। versatile या हम्म डिमांड में है प्लस अच्छा, इन इन डिमांड इन हाई डिमांड हम्म इन कॉर्पोरेट ओके, इसके अलावा? और भी है मल्टीपर्पस है से फॉर एग्जांपल कि अगर हैकिंग भी अगर लोग करते हैं तो भी पाइथन ही सीखते हैं हम्म तो उसके लिए भी यूज आती है पाइथन अच्छा। और एक ये जो पाइथन है वो ज्यादा एडवांस है जावा और सी प्लस प्लस से हम्म अगर हम कहेंगे क्योंकि पाइथन के जो अ, थोड़ा सा जो वेबसाइट पाइथन के बेस्ड बनी होती है तो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है हैक करना अदरवाइज ठीक है मतलब लैंग्वेज अब बाकी कंपैरिजन से अदर से अच्छा है लैंग्वेज आई मीन अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कंसेप्ट्स, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है? और बहुत मैं ही फेमिलियर इंग्लिश के वर्ड्स हैं इसके अंदर पाइथन में बहुत टेक्निकल वर्ड्स हम्म, नहीं है हाँ, इट्स लाइक अ प्लेन इंग्लिश, या दो दैट्स कवर्ड अंडर इजी टू लर्न, है ना। ओके, और क्या इसके अलावा क्या? मैं डेटा इसके लिए सीखना चाह रहा हूँ, डेटा साइंस के लिए, लेकिन उसको उसका यूज मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में भी होता है, इससे मैं ऑनलाइन देख पा रहा हूँ इसको। अच्छा, तो दैट्स कवर्ड अंडर दिस पॉइंट, यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज। क्या एरियाज है हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। मैं और एक आपको बताऊं, क्या ये सही रहेगा? रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, हाँ या ना? अब लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है? एनीवन नो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन पाइथन और लाइब्रेरीज इन जनरल? इन जनरल ऐसे कि कोई कोड्स, सेट ऑफ कोड्स होता है, हम्म ऐसा बोल सकते हैं कि वो रीयूज कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से वो वहाँ पे रखा होता है लाइब्रेरीज। इज दैट करेक्ट? काफ़ी क्लोज है, बट नॉट नॉट 100% करेक्ट। मैं आपको एक सिंपल, लाइब्रेरी का थोड़ा सा मैं गेस करना चाहूंगा हाँ लाइब्रेरी का मेन यहाँ पे ये हो सकता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस से ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है लाइक कनेक्टर्स बहुत इजीली है कनेक्ट करना से फॉर एग्जांपल एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक व्हाटएवर हाँ so it's easy to connect maybe that's my guess अच्छा, काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एग्जांपल बताऊं। इंटरेस्टेड है सब लोग? यस। ओके, जब तुम एक नया स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसके साथ आपको क्या फंक्शनैलिटीज मिलती है? क्या मिलते हैं फ्रेंड्स? जब आप स्मार्टफोन खरीदते हो नया, ब्रांड न्यू,
तो उसके साथ आपको क्या फंक्शनैलिटीज मिलते हैं बाय डिफॉल्ट? जनरल तो ये कि जो फोन की मेन होती है कॉलिंग, हम्म मैसेजिंग, हम्म फिर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो भी बाय डिफॉल्ट कुछ आ रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक एंड ऑल, हाँ, अच्छा, फोन, ऑडियो वीडियो। अच्छा। ऑडियो वीडियो कॉलिंग मैसेजिंग कम्युनिकेशन के टूल्स आपको मिलते हैं। दोज कम्स अंडर द कोर पाइथन। किसके अंदर आते हैं वो? कोर पाइथन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करना है और आपका बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो आप क्या करते हो? एप्लीकेशन ऐसे से। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, हाँ या ना? और और वो जो एप्लीकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी। आपके बेसिक स्मार्टफोन का जो कैपेबिलिटीज है उसको एक्सटेंड कर रहा है वो, हाँ या ना? यस। ओके। अगर आपको कुछ ऑनलाइन परचेज करना है तो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टैक्सी से कहीं जाना है आप ओला या ऊबर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दीज आर ऑल लाइक अ लाइब्रेरीज टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ योर स्मार्टफोन। तो ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, आप उसको इंस्टॉल करके या उसको आप इंपोर्ट करके आपके कोर पाइथन के कैपेबिलिटीज को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम लाइब्रेरीज बोल सकते हैं इन अ वेरी जनरल टर्म्स। क्लियर हुआ लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है? यस। ओके। नेक्स्ट, इसका और एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या है? यू कैन यूज इट इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मतलब क्या है, आप कौन सा ओएस के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग को आप डेवलप कर रहे हैं या पाइथन पाइथन प्रोग्राम को आप लिख रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। आप डेवलपमेंट के टाइम आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं और वही सेम प्रोग्राम को आप मैक ओएस के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन द कोड। और वही सेम कोड चलेगा लिनक्स के अंदर भी। है बढ़िया ये। जैसे आपका ओएस चेंज होता है तो आपको प्रोग्राम को रीडेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? ऑल गुड टिल दिस पॉइंट? यस। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो बिग पिक्चर के अंदर जो हेडलाइंस हमने लिखा है इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे वन बाय वन। तो इजी टू लर्न सिर्फ बोलने से नहीं होता है, इसके पीछे का जो लॉजिक है या इसका पीछे का जो रीजंस है उसको हमको समझना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। ओके। तो सबसे पहले हम पहला ये जो पॉइंट है वो ले लेते हैं, इजी टू लर्न वाई। तो क्यों आपको लगता है कि इजी टू लर्न है? एक तो आपने बताया कि इंग्लिश लाइक सिंटेक्स सिंटैक्स है ना? ठीक है, और क्या हो सकता है? क्यों आपको लगता है कि पाइथन इजी है? आप में से कितने लोग वीबीए जानते हैं? हाँ सर मैं जानता हूँ। आप जानते हैं, ठीक है। तो वीबीए में ना आपको एक एक क्या करना है, इफ कंडीशन लिखना है। तो आप कैसे लिखते हो? तो आप यहाँ पर लिखते हैं इफ, और आपका ये रहेगा लॉजिकल टेस्ट, बराबर है। और यहाँ पर आपके हाँ स्टेटमेंट्स रहेंगे। स्टेटमेंट
फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन। और आखिरी में आपको क्या लिखना पड़ता है? एंड इफ। हाँ या ना? यस। ओके। लेकिन यही सेम चीज अगर आपको पाइथन के अंदर आप कर रहे हो तो यहाँ पर एंड इफ की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? एंड इफ की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल वीबीए के अंदर आप लूप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, और यहाँ पर वही सेम स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर लिखोगे, और यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ता है? नेक्स्ट। हाँ या ना? यस। तो पाइथन के अंदर आपको नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? नो एक्स्ट्रा सिंटैक्स, जितना हो सकता है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आप बताओ अगर आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाकी प्रोग्रामिंग के अंदर वो करना मैंडेटरी है, लेकिन पाइथन के अंदर वो मैंडेटरी नहीं है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, आपका जो डेवलपमेंट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यू अग्री विद दिस पॉइंट या नहीं? यस, एक लाइन कोड कम हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो अभी हम फिर से वीबीए की बात करते हैं। आपको क्या करना है? एक वेरिएबल लेना है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10.5 और rng इज इक्वल टू रेंज a1। तो क्या ये तीनों लाइन सही है जो लोग वीबीए किए हैं? हाँ सर। ये तीनों लाइन सही है क्या वीबीए के अंदर? दीज आर द वैलिड लाइंस और द इनवैलिड लाइंस? वैलिड सर। इनवैलिड है क्योंकि इसको पहले कौन सा है डिफाइन करना पड़ेगा, इंट है या फिर क्या है। लेकिन वो तो मैंडेटरी नहीं है। वीबीए बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज है ना। अगर वीबीए के अंदर वो ऑप्शन एक्सप्लिसिट मार्क अगर अनटिक्ड है तो ये लाइन तो वैलिड होना चाहिए, वैलिड लाइन्स होना चाहिए। यस। हाँ, लेकिन आखिरी वाला क्या है? दिस इज इनवैलिड, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सेट यूज करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो दीज आर ऑल द रेगुलर वेरिएबल्स। तो आपको सेट कीवर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट स्टोर करना है देन यू नीड टू यूज सेट कीवर्ड इन वीबीए। हाँ या ना? ओके। तो अभी मैंने अभी आपको बताया डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्रामर्स ये मानते हैं तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए बिना यूज करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इन वीबीए। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन कैसे होता है? डिम x एज इंटीजर, डिम y एज क्या होता है? डबल, और डिम rng एज रेंज। हाँ या ना? बराबर है? फ्रेंड्स, यस नो? यस सर। ओके। लेकिन ये सब चीज़ें आपको पाइथन के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए आप सिंपली लिख दो। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू आप 10 लिख दो, y इज इक्वल टू 10.5 लिख दो, और फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू जो भी ऑब्जेक्ट अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल है, बॉल है, और कैट है। ठीक है। अब ये जो z के अंदर मैंने जो लिखा है वो लिस्ट बोलते हैं पाइथन के अंदर। क्या बोलते हैं? लिस्ट। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइटम्स।
ठीक है। अभी पाइथन के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनली मैनेज कर लेता है। अगर आपने वैल्यू इंटीजर असाइन किया तो ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर एक्स का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर बन जाएगा। अगर आपने फ्लोट असाइन किया तो ये फ्लोट बन जाएगा। अगर आपने लिस्ट असाइन किया तो ये लिस्ट बन जाएगा। अगर आपने डिक्शनरी असाइन किया तो डिक्शनरी बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पाइथन इंटरनली मैनेज कर लेता है। क्लियर इनफ? यस। ओके, गुड। और दिस वर्क्स विथ वाइट स्पेसेस। क्या है? वर्क्स विथ वाइट स्पेसेस। सॉरी। अब इसका मतलब क्या है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, VBA के अंदर आपको इफ एंड इफ ऐसा लिखना है। तो उसको पाइथन के अंदर कैसे लिखते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर लिखोगे इफ, और यहाँ पर आपका टेस्ट रहेगा, और यहाँ पर आप कोलन दोगे। तो इससे पाइथन को पता चल जाता है आपका जो इफ ब्लॉक है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो उसके अंदर आपको लिखना है स्टेटमेंट 1, और यहाँ पर आपको लिखना है स्टेटमेंट 2। तो अभी आप मुझे बताओ, ये जो स्टेटमेंट 1 कब रन होगा? जब एक कंडीशन ट्रू होगा तभी रन होगा। तो उसको पता है कि जब एक कंडीशन ट्रू होता है तो इसको अंदर जाना है। लेकिन ये इफ ब्लॉक कब खत्म होगा? जब आपने यहाँ पर वाइट स्पेस देना बंद किया तो वो स्टेटमेंट 2 रन हो जाएगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट, स्टेटमेंट 2 हमेशा रन होगा। मतलब क्या है? स्टेटमेंट 2 इज नॉट पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक। उसको कैसे पता चला? ड्यू टू दिस वाइट स्पेस। ये क्लियर है? ओके। तो ये इफ के अंदर भी आता है, लूप के अंदर भी आता है, हर जगह पे आता है ये वाइट स्पेस का कंसेप्ट। तो VBA के अंदर इंडेंटेशन, जो कोड इंडेंटेशन बोलते हैं ना, वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कोड इंडेंटेशन पाइथन के अंदर मैंडेटरी है। अगर आप स्पेस दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक। अगर स्पेस नहीं दे रहे तो इफ ब्लॉक का हिस्सा वो नहीं है। क्लियर है? यस। ओके, एनी क्वेश्चंस सो फार? तो इसमें इन जैसे इफ का एंड इफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखा तो चलता है क्या लेकिन नहीं, फॉरमैट? ओके। नहीं। सिर्फ वाइट स्पेसेस ही देना है। हाँ, वाइट स्पेस पे ऊपर ही वो काम करता है। कितनी ओके। अच्छी बात है ना, ये आपको एक्स्ट्रा की चीजें लिखना ही नहीं है वहां पर। या हम्म, ठीक है। एनी क्वेश्चंस सो फार? ये किसमें रन होता है, यानी कोई ऐसा जैसे VBA का अपना एक एक्सेल के पीछे रहता है, तो इसका हम्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है, कहाँ पे रन होता है? पाइथन एक एक सॉफ्टवेयर ही है। तो आप यहाँ पर जाओगे ना, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर जाओगे, डाउनलोड पाइथन। ओके। तो यहाँ पर जाने के और ये बाद, हाँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, और आईडी क्या होता है, कोड हम कहाँ पर लिखेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे ऑन डे 1। ओके। ठीक है? यस। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो ये बात समझ में आ गई, वाई टू लर्न, यस। सॉरी, इजी टू लर्न। या ओके, ठीक है। तो अभी कौन सा देखें? ये देखें, यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज। यस। ओके, गुड। यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज। तो आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर पाइथन यूज हो सकता है? मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में। चलो हम लिखते जाते हैं, मशीन लर्निंग। ओके, वेरी गुड। डेटा साइंस, हम्म, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग।
ऑटोमेशन, वेरी गुड। हाँ, स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट, वेरी गुड। बस इतना ही था। और कहाँ पर? सर एक होता है जियो हम्म। इन्फॉर्मेटिक, अगर किसी ने सुना हो तो जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हाँ, मैपिंग वाले, तो उसको भी इसका ही काम यूज होता है, पाइथन का। जीओवी की बात कर रहे हो क्या आप? जियो इन्फॉर्मेटिक। अच्छा, तो वेबसाइट का ही पार्ट है ना वो? नहीं नहीं, मतलब वो एक थोड़ा सा अलग आ जाता है। हाँ, जो भी वो है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कहाँ पर वेब डेवलपमेंट हो गया? मोबाइल मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट होता है कि नहीं? फिर गेम डेवलपमेंट, हाँ या ना? और इसको हम यूज़ करते हैं एआई के अंदर। मशीन लर्निंग आपने ऊपर बता दिया है। डेटा एनालिसिस, और कहाँ पर? वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग जानते हो आप? नो। नहीं सर। अच्छा, थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। वेब ऑटोमेशन और इंटरेक्टिंग विथ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस जानते हैं आप? यस। हम्म। और कहाँ पर यूज़ होता है? टू मेक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ओके, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस, और इसको आप बिग डेटा के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज है इसके अंदर पाइथन को आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ओके, दीज आर नॉट द कंप्लीट लिस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? आप देख रहे हैं पाइथन का कितना वास्ट एप्लीकेशंस है यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो अपने कोर्स में इतनी सारी चीजें कवर होंगी क्या? ऑब्वियस क्वेश्चन है, हाँ या ना? यस, क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है ना आपका? ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर कौन सा एरियाज पे हम काम करेंगे। तो हम ऑटोमेशन के ऊपर काम करेंगे, स्क्रिप्टिंग तो है ही, डेटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग, वेब ऑटोमेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस और रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो ये जो एरियाज है जो मैंने अभी बोल्ड में किया है, इस एरिया के ऊपर अभी हम इस कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं हर एक हाईलाइटेड टॉपिक के ऊपर। लेट बी ओके? यस। ओके, जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन इन जनरल? रिपीटेटिव जो टास्क रहेंगे हम्म। उसको हम लोग ऑटोमेटिकली करेंगे, यानी विदाउट एनी मैनुअल अच्छा, एफर्ट्स। हाँ। तो फॉर एग्जांपल आपका एक सर्वर है, वो हर रोज सुबह 9 बजे एक फाइल आता है, उसको डाउनलोड करके आपको रिपोर्ट के अंदर क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ये हर रोज आपको करना पड़ता है ना? यस। तो इस तरीके के एक्टिविटीज हम सॉल्व करेंगे यूजिंग पाइथन। ठीक है, और ये सब चीजें स्क्रिप्टिंग के अंदर ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा एनालिसिस। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? नो आइडिया। हम्म। अगर आपके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल का डेटा है सेल्स का, तो आप सेल्स फिगर्स को आप एनालाइज करना चाह रहे बाय ईयर ऑन ईयर, बाय मंथ ऑन मंथ, बाय क्वार्टर। ओके, आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट्स है वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट्स है वो सबसे कम बिकते हैं।
ऐसा कौन सा प्रोडक्ट्स है जिनका सेल्स टोटल सेल से सॉरी एवरेज सेल से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ एनालिसिस काम आपको करना है तो हम डेटा एनालिसिस के अंदर उसको कवर करेंगे। ठीक है। then what is the difference between Power BI and फिर ये Python, ये उसमें भी तो वही करते हैं हम लोग, डेटा एनालिसिस। हाँ, वही वही होता है। तो डेटा एनालिसिस एक्सेल के अंदर भी होता है ना। तो टॉपिक सेम है अपना, लेकिन वही टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग पाइथन। तो जैसे एक्सेल में करते हैं, पावर बीआई में करते हैं, तो पावर बीआई में एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है हम्म। कंपेयर टू एक्सेल, इसलिए पावर बीआई है। तो हाँ हाँ पावर बीआई से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है इसके हाँ, पाइथन के बराबर है बराबर है। तो कुछ कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं ना, वो पावर बीआई के अंदर भी करना इतना क्या है इफेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा आ रहा है फाइल से, कैसे आ रहा है, बहुत फाइल्स। बहुत सारे फाइल से आ रहे हैं, और हर फाइल के अंदर आपका डेटा का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो पावर बीआई के अंदर इतना इजीली करना पॉसिबल है क्या? मतलब हम तो यूज करते हैं, जैसे एक्सेल से डेटा है तो नहीं एक्सेल वो से लेते, शेयरपॉइंट से लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम्म आपके पास 10 फाइल है, हम्म 10 अलग अलग फाइल्स के अंदर आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। ओके। नहीं होता सर, इजी नहीं होता, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स रहेंगे ना, तो जैसे से फॉर एग्जांपल कि एक फाइल में 4 कॉलम है और दूसरी फाइल में 10 है, हाँ। तो उसको कौन सा दूसरी फाइल में कौन सा कॉलम उठाना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे मर्जिंग करने में। तो फॉर एग्जांपल आपका फाइल 1 है, फाइल 1 उसके अंदर एक कॉलम है प्रॉफिट, और फाइल 2 है, डेटा वही है लेकिन उसके अंदर क्या बोला है, नेट प्रॉफिट। फाइल 3 है, डेटा वही है लेकिन उसके अंदर क्या बोला है, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट। अब बताओ, इसको आप इजीली पावर बीआई के अंदर मैनेज कर सकते हैं क्या? चाहे तो आप कर सकते हैं अगर एक एक कॉलम का डिफरेंस है तो, लेकिन आपके फाइल के अंदर 100 कॉलम्स है, उसके अंदर कितने कॉलम्स के अंदर ऐसे डिफरेंसेस है आपको नहीं पता है। रीनेम करना पड़ेगा सबको। हाँ, हम्म मुश्किल टास्क है ना ये। हम्म तो यहाँ पर पाइथन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सबके सब एक मैपिंग बना सकते हैं। तो फाइल आएगा तो पहले वो मैप कर लेगा ऑटोमेटिकली, और उसके बाद आपका जो भी कंसोलिडेशन का काम है आप करो, तो आपका एक मास्टर डेटा बन जाएगा। तो वो डेटा को आप यूज करो पावर बीआई के अंदर। समझ रहे? ओके। ओके। तो इसके अलावा और एक टॉपिक हमने मिस किया, वो भी हम लिख देते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है बिजनेस इंटेलिजेंस? टू प्रोवाइड इंसाइट टू बिजनेस बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। हाँ, तो अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल्स है, वन ऑफ द लीडिंग टूल इज पावर बीआई, सबका चाहिए था है वो, है ना। तो यस। पावर बीआई है, टैब्ल्यू है, क्लिकसेंस है, क्लिकव्यू है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन वो सब चीज़ें भी आप पाइथन के अंदर कर सकते हैं, और हम अपने अपने कोर्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। तो अगर आपको पाई चार्ट बनाना है, आपको आपको कॉलम चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, एरिया चार्ट बनाना है, कैंडल स्टिक्स बनाना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम डेटा लेंगे। ओके, वी टेक डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, वी एनालाइज देम, एंड वी कैन show them in a nice visual format. क्लियर है? यस। ओके, वेरी गुड। ठीक है। अब वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? नो आइडिया। है ना। तो फॉर एग्जांपल आपका एक वेबसाइट है, कौन सा वेबसाइट है, चलो ये ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट वाला। हम्म, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल स्मार्ट टीवी।
तो कितने रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं एक टाइम पे, है ना? तो इतने सारे रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है? पेज 1 ऑफ 49। तो मतलब ऐसे और 49 पेजेस है, लेकिन आपको फर्स्ट पेज के रिजल्ट्स दिख रहे हैं, हाँ या ना? यस। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप ये करना चाह रहे हैं, फॉर ईच आइटम आपको टीवी का पूरा नाम चाहिए, और इसके अंदर क्या फीचर्स है वो चाहिए, और इसका प्राइस क्या है, और इसके अंदर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह है क्या, आपको एक्सेल शीट के अंदर डालना है फॉर ऑल द रिजल्ट्स यू गेट फ्रॉम दिस सर्च। तो आप क्या करोगे? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है? नहीं, ये बहुत सिंपल है। आप इजीली अचीव कर सकते हैं यूजिंग वेब स्क्रैपिंग। इसको हम बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। तो हम इस वेबसाइट के अंदर जाएंगे, इसके अंदर ये जो जो एलिमेंट का नाम है वो एलिमेंट का नाम हम फेच करेंगे, और उसके अंदर जो भी डेटा है वो डेटा को हम रीड करेंगे और एक्सेल के अंदर डंप करेंगे, और हम इसको बार बार करेंगे विद इन अ लूप। तो जैसे जितने सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उतने सारे रिकॉर्ड्स अपने एक्सेल वर्कबुक के अंदर बनते जाएंगे। मजेदार लग रहा है सुनने में? हाँ, ये जो तब बात कर रहे थे डेटा एनालिसिस के, इसमें डेटा, हम्म तो उसके लिए सही है, फिर पावर बीआई से ज्यादा ये हम्म हेल्प करेगा हम्म वहाँ पे। हाँ, ये सब चीजें ना मैंने जो हाईलाइट किया है, इस सबको अगर साथ में आप मिलाओगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा पावर जनरेट होगा। आपका डेटा कोई भी स्ट्रक्चर में रहने दो, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर, तो सब चीज़ों को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। ठीक है, अभी समझ में आ गया वेब स्क्रैपिंग का क्या मतलब है? यस। ओके, नेक्स्ट आता है वेब ऑटोमेशन। क्या मतलब है इसका? एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक? नो। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया, जो वेबसाइट के अंदर जो डेटा था उसको एक्सेल के अंदर लेके आए, हाँ या ना? यस। हाँ, अगर ऐसा कुछ ऑनलाइन फॉर्म है आपका, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कुछ है क्या, कॉन्टैक्ट। अगर ये फॉर्म आपको फिल करना है और इसके अंदर क्या डालना है, वो डेटा आपके पास एक फाइल के अंदर है, फॉर एग्जांपल नोटपैड में हो सकता है, सीएसवी में हो सकता है, एक्सेल के अंदर हो सकता है, और ऐसे 100 रिकॉर्ड्स आपको फिल करना है इस फॉर्म के अंदर। तो आप क्या करोगे? मैन्युअली करना पड़ेगा अगर। हाँ, तो ये अगर ऐसा कुछ टास्क आपको करना है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड वेब ऑटोमेशन। आपके पास डेटा है, वो आप रीड करो, और यहाँ पर वेबसाइट के अंदर जाओ, उस कंट्रोल के अंदर वो डेटा डाल दो, और हिट सबमिट बटन, ये वाला। तो ये चीज आप कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वेब ऑटोमेशन। क्लियर है ये? यस। ओके, नेक्स्ट इंटरैक्टिंग विथ डेटाबेसेस। तो यहाँ पर हम बहुत सारे डेटाबेसेस हम कवर करेंगे। विल स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, विल कवर एसक्यूएल सर्वर, विल कवर एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर जो कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशंस है वो सारे हम करेंगे, रीड, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई। अगर आपके कुछ डेटा है डेटाबेस के अंदर, उसको रीड कैसे करना है, उस डेटाबेस के अंदर डेटा को कैसे डालना है, अगर कुछ डेटा को मॉडिफाई करना है तो वो कैसे करना है, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये कितने डेटाबेस के साथ ये होता है इंटीग्रेट? हम अपने कोर्स के अंदर हम एसक्यूएल सर्वर कवर करेंगे, एमएस एक्सेस कवर करेंगे, और एसक्यूएल लाइट हम कवर करेंगे। तो ये तीन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। तो कंसेप्ट सेम है, सिर्फ उसका कनेक्शन का स्ट्रिंग चेंज होगा। तो ये सारे कंसेप्ट्स को आप मार्केट के अंदर जितने भी डेटाबेसेस है वो डेटाबेसेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं।
आप माई करना चाह रहे आप करो, आप ओरेकल करना चाह रहे आप करो, अगर आपको पोस्टग्रीज के साथ कुछ करना है आप करो. कंसेप्ट विल रिमेन सेम, ओनली द डेटाबेस चेंजेस. क्लियर है? यस. हाँ, मतलब क्या है, कंसेप्ट में हम किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके ड्राइविंग स्किल, अगर आपको एक गाड़ी चलाना आता है तो आप कोई दूसरा गाड़ी भी आप चला सकते हो ना. राइट. हाँ, बस वही है. तो हम कंसेप्ट कवर करेंगे, हाउ टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस, और सिर्फ उसका कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज होगा. आप मार्केट के अंदर जो भी डेटाबेसेस अवेलेबल है उसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, आप कनेक्शन स्ट्रिंग को आप अपडेट करो एंड कीप वर्किंग एंड कीप अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट्स. क्लियर है? यस. ओके. नेक्स्ट, डेटाबेस एप्लीकेशंस, सॉरी, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ये क्या होते हैं? एनीवन? मतलब जो एप्लीकेशन हम लोग लैपटॉप डेस्कटॉप इस पे यूज करते हैं हम्म. और दूसरे होते हैं जैसे मोबाइल में यूज करते हैं, तो उसका सेम वर्जन होता है इसमें डेस्कटॉप में जो यूज कर सकते हैं, उस तरीके से उनको डेस्कटॉप एप्लीकेशन. आपने इससे पहले कहाँ पर देखा है ऐसा एप्लीकेशंस? तो जैसे वर्ड एक्सेल वगैरह है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो मोबाइल में भी उसका वर्जन होता है. वो नहीं, वो नहीं. हम्म. इसको हम थोड़ा सा ये कर देता हूँ, इसको हम बोल देते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जाते हैं VBA के अंदर, और यहाँ पर आप ये करते हैं ना, Alt+U, यूजर फॉर्म. हाँ या ना? यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स डालोगे, यहाँ पर आप ऑप्शन बटन डालोगे, यहाँ पर आप सबमिट का बटन डालोगे, लिस्ट बॉक्स डालोगे आप. तो यूज़र वहाँ पर एंट्री करेगा और बटन क्लिक करेगा, और उस बटन के ऊपर कुछ और काम होगा. देखा है इस तरीके से एप्लीकेशंस? यस. यस. हाँ, तो वो हम यहाँ पर करेंगे. हम अपने कोर्स के अंदर इस तरीके से एप्लीकेशंस भी हम बनाने वाले हैं. उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस. क्लियर है? यस. ओके. नेक्स्ट, रेगुलर एक्सप्रेशंस, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था. अगर आपको, आपके पास एक PDF है और उसके अंदर बहुत सारे मोबाइल नंबर्स लिस्टेड है, वो सारे के सारे मोबाइल नंबर्स को एक झटके में बाहर निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप रेगुलर एक्सप्रेशंस आप यूज करोगे. ओके. एक PDF फाइल है, उसके अंदर एक वर्ड है, बहुत बार रिपीट हुआ है, उस वर्ड के बदले आपको दूसरा वर्ड डालना है एक ही ऑपरेशन के अंदर, तो उस केस में आप रेगुलर एक्सप्रेशंस आप यूज करोगे. एक वर्ड एक PDF के अंदर कितनी बार आया है फाइंड करने के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज करोगे. एक पैटर्न के अंदर आपको डेटा को फाइंड करना है, वो करने के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशंस का आप इस्तेमाल करोगे. ये क्लियर है? और ऐसे कुछ हो सकता है कि एक पीडीएफ है उसका समरी निकलना है, इस तरीके से हो सकता है कुछ इससे. नहीं, वो इसका अच्छा. काम नहीं है. ओके. ठीक है. ठीक है, गुड. तो ये क्लियर हुआ, ऐसे कौन सा एरियाज है जिसके अंदर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं, और अपने कोर्स के अंदर हम कौन सा एरियाज को हम कवर करेंगे. इसके अलावा और भी बहुत सारे मिसलेनियस चीजें हैं हम कवर करेंगे, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको. क्लियर इनफ? यस. ओके, वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट, क्या क्या देखा हमने? मल्टीपल एरियाज, वर्सटाइल. किसकी वजह से ये वर्सटाइल? एनीवन? इजीली इंटीग्रेट विथ अदर एप्लीकेशंस. मतलब क्या है, अगर आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन के साथ पाइथन को यूज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं. मतलब क्या है, आ, आपने पावर BI देखा है, उसके अंदर एक विजुअल है पाइथन वाला, यस. आप कर सकते हैं.
अगर आप एक्सेल के अंदर हो लेकिन पाइथन के स्क्रिप्ट आपको रन करना है, आप इजीली कर सकते हैं। आप पाइथन के अंदर हो, आपको एक्सेल का वीबीए मैक्रो रन करना है, आप कर सकते हैं। तो क्या है, वो इजीली बाकी दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इतना अच्छा लैंग्वेज है ये। क्लियर है वर्सेटाइल क्यों है ये? यस। ओके, गुड। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, इन हाई डिमांड। आप तो जानते ही है। हम्म यस। हाँ, अभी अगर आपको देखना है तो आप सिंपली naukri.com पे जाओ और टाइप करो पाइथन, तो आपको देखने को मिलेगा कितने सारे ओपनिंग्स यहाँ पर रहते हैं इस एरिया के अंदर। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हैज ग्रेट कंसेप्ट्स। नहीं तो इसके पहले हम ए ले लेते हैं, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं वो सारे लाइब्रेरीज में यहाँ पर लिस्ट डाउन करता हूँ जिनको यूज करके हमको काम करना है इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर कॉल्ड पांडास। नाम सुना है? Yes. क्या क्या मतलब है पांडास का? It is used for data cleaning. हाँ, लेकिन मतलब क्या है? नहीं, मतलब नहीं पता। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं पैनल डेटा। क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? पैनल डेटा। पैनल डेटा का मतलब क्या है? इट्स अ डेटा इन टेबल फॉर्मेट, है ना? तो ऐसा कुछ काम करने के लिए डेटा क्लीनिंग, मॉडिफिकेशन, एग्रीगेशन, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हम पांडास को यूज़ करेंगे। और पाइथन के अंदर सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है ये। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब। नाम सुना है? रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूप। नाम सुना है फ्रेंड्स? सेलेनियम, प्लॉटली, पाईओडीबीसी। ऐसे कुछ जितने याद आ रहे हैं अभी मुझे, मैं उतने सारे लाइब्रेरीज में यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट रेगेक्स, ओएस, टीके, नहीं तो इसको टीक इंटर भी बोलते हैं लोग, टीक इंटर, यूआरएल लिब, यूआरएल लिब, एक्सएलआरडी, एक्सेल विंग्स, पाई इंस्टॉलर, जेसन, ओपन पाई एक्सेल, डेट यूटिल, डेट टाइम। ऐसा बहुत सारे और भी लाइब्रेरीज हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड मोर। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज हम अपने कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे, बट ये तो कवर होंगे ही होंगे। अब आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि इतने सारे लाइब्रेरीज है, किस काम के लिए है ऐसा क्वेश्चन? यस। ओके, तो ये जो पांडास है हम मेनली यूज़ करेंगे फॉर एनालिसिस के लिए, और ये जो है मैटप्लॉटलिब हम यूज़ करेंगे विजुअल्स के लिए। विजुअल्स का मतलब क्या है? अगर आपको ग्राफ्स वगैरह बनाना है, चार्ट्स बनाना है, कैंडल स्टिक आपको बनाना है, आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो उस केस में हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल सूप, तो इसको हम यूज़ करेंगे वेब स्क्रैपिंग के अंदर। ओके, तो अगर आपको वेब स्क्रैपिंग करना है, अभी मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था, अगर ऐसा कुछ काम करना है देन यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ दीज टू लाइब्रेरीज। ये क्लियर है?
यस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? सिलेनियम। ये हम यूज करेंगे वेब ऑटोमेशन के लिए। वेब ऑटोमेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले और कॉन्टैक्ट का फॉर्म बताया था, इसके अंदर डेटा डालना है। अगर ऐसा कुछ काम करना है तो उस केस में हम सिलेनियम का इस्तेमाल करेंगे। प्लॉटली अगेन फॉर विजुअल्स, PyODBC, दिस इज फॉर इंटरैक्टिंग विथ डेटाबेसेस। regex, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। OS, इसके अंदर भी बहुत सारे काम होता है। tkinter हम यूज करेंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। फॉर्म्स का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन बटन, ऐसा कुछ काम करना है तो उसके लिए हम tkinter का इस्तेमाल करेंगे। और ये सब चीज़ें होती हैं एक्सेल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। पाई इंस्टॉलर, हम इसको यूज करके हम exe फाइल बनाएंगे। exe का फाइल का क्या मतलब होता है? एनीवन? आपने एक प्रोग्राम बनाया, ओके, और आप क्या करना चाह रहे हैं? आप वो प्रोग्राम को आपके कलीग्स के साथ आप शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो प्रोग्राम रन होगा क्या? यस नो? हो सकता है। No, sir. नहीं ना, पाइथन इंस्टॉल्ड ही नहीं है उसके पास, तो कैसे रन होगा वो, है ना? तो एक उसके सिस्टम पे पाइथन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है उसका आप exe बना दो। exe बना दो और उसके साथ आप शेयर करो, तो जैसे ही उस फाइल के ऊपर वो डबल क्लिक करेगा, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये देख रहे हैं वर्ड, ये क्या है? बैकग्राउंड में एक exe फाइल है, क्या है ये? एक सेकंड। ये exe फाइल है। ऐसे एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट, ये क्या है? ये भी एक exe है। आउटलुक, ये क्या है? ये भी exe है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा आप exe फाइल बनाने के लिए आप पाई इंस्टॉलर लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करेंगे। जेसन, टू वर्क विद जेसन डेटा फॉर्मेट, ये भी एक्सेल के लिए होता है। डेट यूटिल, डेट टाइम, और डेट और टाइम के साथ काम करने के लिए हम ये दो लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, हम अपने कोर्स के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। Yes. ओके, वेरी गुड। तो अभी लाइब्रेरीज हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं और कौन सा बचा अपना? ग्रेट कंसेप्ट्स, हम ये ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या सीखेंगे हम लोग? हम्म, आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया था। स्मार्टफोन और लाइब्रेरी का जब हम डेफिनेशन हम देख रहे थे उस टाइम मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, सबको याद है ना? यस। हाँ, Yes. हम सिर्फ लाइब्रेरीज को सीखेंगे उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उसको यूज करना भी हमको आना चाहिए। तो इसीलिए हमको कोर पाइथन के अंदर कुछ कंसेप्ट हमको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लूप कैसे करना है, आपको कंडीशन कैसे चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस। हाँ, आप पाइथन के अंदर कौन सा डेटा टाइप्स अवेलेबल है वो आपको पता होना ज़रूरी है। हम्म, हाँ, डेट टाइम के साथ कैसे काम करना है आपको वो आना चाहिए। डेट्स को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं वो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, डेटा को अगर आपको स्लाइस करना है तो वो कैसे करना है वो हमको आना चाहिए, हाँ या ना? यस। हम्म, और हमको अगर कुछ एरर आता है
तो उसको कैसे हैंडल करना है वो हमको आना चाहिए, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे बनाना है वो हमको आना चाहिए। ये जो कोर पाइथन के जो इसको निकालते हैं, इसको हम लाइब्रेरीज के अंदर हम कवर करेंगे। जो कोर पाइथन के जो कंसेप्ट्स है वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, मानते हैं आप? यस। हाँ, ये सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलता हूँ वर्किंग विथ लिस्ट्स, लिस्ट क्या होता है, सेट्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होता है, ये सब चीज़ें एक कोर पाइथन के अंदर जो आ रहे हैं वो सारे कंसेप्ट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर है ये? यस। ओके। नेक्स्ट क्या देखा था हमने? डेटा एनालिसिस वाला। तो डेटा एनालिसिस के अंदर क्या क्या हो सकता है? कंसोलिडेट डेटा, हाँ या ना? यस। स्प्लिट डेटा, ओके। रीड डेटा फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेस। डेटा सोर्सेस का मतलब क्या है? अगर आपका डेटा वेबसाइट के अंदर है, कोई डेटा आपके एपीआई से आ रहा है, एपीआई जानते हो आप लोग? यस। हाँ, तो एपीआई भी हम कवर करेंगे डिटेल के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंसर्ट, और इसके अंदर हम एपीआई भी कवर करेंगे। ठीक है, रीड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अपेंड, मर्ज। अपेंड, मर्ज जो भी है, ओके। फिर अग्रीगेट, फिर कैलकुलेशंस, फिर डेटा को आप ग्रुप कर सकते हैं, हाँ या ना? यस। ग्रुपिंग। और आपको अगर फॉर एग्जांपल लुकअप करना है, आपको यूनिक आइटम्स को फाइंड करना है, ओके। आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, ऐसे बहुत सारे एनालिसिस के जो कंसेप्ट्स हैं हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे, ठीक है? यस। ओके। नेक्स्ट विजुअल्स। तो इसके अंदर हम बार चार्ट देखेंगे, कॉलम चार्ट हम देखेंगे, पाई चार्ट हम देखेंगे, हिस्टोग्राम हम देखेंगे, लाइन चार्ट हम देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट। सुना है कैंडलस्टिक क्या होता है? अच्छा, जो शेयर मार्केट के अंदर जो रहता है ना, वो चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब क्या है? डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। कौन से फाइल्स? हम एक्सेल देखेंगे, टेक्स्ट फाइल्स हम देखेंगे, सीएसवी देखेंगे। सीएसवी के अंदर मल्टीपल चीज़ें, कॉमा सेपरेटेड, टैब सेपरेटेड, कोई स्पेशल कैरेक्टर सेपरेटेड, इसके अंदर बहुत सारे और भी हम वेरिएशंस देखेंगे। हम वेब देखेंगे, हम एपीआईज़ के अंदर अगर डेटा है, एपीआईज़ के थ्रू आपको लेके आना है तो वो कैसे करना है हम वो भी देखेंगे। और डेटाबेस हम कवर करेंगे इसके साथ। जेसन फाइल फॉर्मेट हम देखेंगे, एक्सएमएल देखेंगे, ऐसे बहुत सारे और भी डेटा सोर्सेस है जिसके हम डेटा को रीड करना है या एक्सपोर्ट करना है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है? यस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वो भी रहेगा अपना फुल फ्लेक्स, एक टॉपिक रहेगा अपना, ओके। इसके अंदर और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल डेट पिकर कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, लेबल कैसे बनाते हैं, बटन कैसे बनाते हैं, लिस्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं,
ओके, ऐसा बहुत सारे कंट्रोल्स के साथ हम काम करने वाले हैं while developing the desktop applications. सर इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होता है या फिर कोड डाटा पूरा? नहीं, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक लेबल बनाना है तो आपको एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा। ओके। ठीक ठीक है। Yeah. हम्म और इसके अलावा और क्या रह जाता है? मिसलेनियस, है ना, इसके साथ साथ ठीक है, इसका स्पेलिंग चेक कर लेते हैं F7 और इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? रन एक्सेल मैक्रोज फ्रॉम पाइथन, हम ये करेंगे और इसका अपोजिट भी करने वाले हैं हम लोग। रन पाइथन स्क्रिप्ट फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, Okay. क्रिएटिंग exe फाइल्स, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। सो इसमें जो रन पाइथन स्क्रिप्ट फ्रॉम एक्सेल है, तो जैसे मैक्रोस का काम जो होता है हम्म एक्सेल में करते हैं, तो उस हिसाब से मैं उधर मैक्रो ना लिखते हुए पाइथन में लिख के वो कर सकते हैं, ऐसे कुछ है क्या? कर सकते। ओके। हाँ, तो क्या होता है ना, नो डाउट वीबीए बहुत एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टास्क आपको करना है तो अगर उसके लिए बहुत सारा कोड आपको लिखना पड़ रहा है वीबीए के अंदर, तो वो आप पाइथन के अंदर कर सकते हैं ओके। और मैक्रोस को यूज करके उसको रन करो आप, यस। है ना। काम कहीं पर भी होने दो, लेकिन काम हो रहा है ना, हम्म। कितनी अच्छी बात है ये। और या। इजी, आप इजीली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं इसको। यस। ठीक है, गुड। आपको और कुछ लगता है हमने कुछ मिस किया? हम्म ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, वी आर नॉट स्टिकिंग ओनली टू दीज पॉइंट्स, है ना। मैंने आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए मैंने ये लिस्ट डाउन किया यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, हम कवर करेंगे। ओके। ओके, ठीक है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, राइट। मल्टीपल राइट। प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता चुका हूँ। चलो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप विंडोज़, लाइनक्स और मैक ओएस, तो सब जगह पे एक ही प्रोग्राम काम करेगा। आपको अलग अलग प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है whenever the OS gets change। ठीक है, यस। ओके, वेरी गुड। तो अभी यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू पाइथन? नो सर। ओके, सबको सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए? सर एक वो देख सकते हैं क्या, जीयूआई कोई एग्जांपल है आपके पास पुराने बैचेस से, राइट? आप कौन सा बोल रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करो। जो जीयूआई बोल रहे हैं ना, वहाँ पे फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, अच्छा अच्छा एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ क्या? एग्जांपल। हाँ। चलो देख लेते हैं, अगर मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा देखो, हमने लास्ट लास्ट क्लास में ना एक स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट ये था कि मुझे ईमेल भी भेजना है, तो कैसे करें, तो हमने वो भी लिया था। तो वो भी लिख दूँ क्या मैं? यस। हम्म, तो इसके अंदर लिख देते हैं सेंड ईमेल्स यूजिंग आउटलुक। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम्म, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं, अच्छा ये था। नहीं, ये नहीं।
ये अपना वेब ऑटोमेशन वाला था ये। ये रेजेक्स वाला है। अच्छा कहाँ पर है? मुझे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, ठीक है सर, नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर शुरू हो रहा है 115 से। तो 115 तो यहाँ पर ये है। देखो ये एक ही एग्जाम्पल ना, इतने सारे हमने ब्रेक किया है इसको, तो आखिरी में अपना ये यहाँ पर जाके ख़त्म हो गया। तो मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को एक एक टाइम पे एक एलिमेंट पे फोकस करते हैं हम लोग। तो अपना कंप्लीटेड वाला जो एग्जाम्पल है दैट्स 126। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर 126 नंबर का एग्जाम्पल को ओपन कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F10, देख रहे हैं आप लोग, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पर आप लेबल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप फ़ोन नंबर, जेंडर है, यहाँ पर आप ऑप्शन बटन का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन्स अवेलेबल है, यहाँ पर डेट पिकर अवेलेबल है, पूरा का पूरा कैलेंडर आ जाएगा इसके अंदर। अगर ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटन अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो ये फाइल पिकर खुल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिस्ट बॉक्स है, यहाँ पर चेक बॉक्स है, ये बटन है। तो इतने सारे एलिमेंट्स को हमने मिला के ये फॉर्म बनाया है। और जब तुम ये डेटा आप एंटर करते हो ना, तो कहाँ पर जाएगा, वो एक डेटाबेस के अंदर जाएगा वो। तो वो डेटाबेस को भी साथ में हमने ज्वाइन किया यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखोगे सबमिट के बाद क्या होना चाहिए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबमिट वाला यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एसक्यूएल का क्वेरी है। जैसे ही यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर वो एसक्यूएल का क्वेरी रन हो जाएगा और वो डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाएगा। क्लियर है? यस, और ये फिर EXE फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, राइट? हाँ एप्लीकेशन हाँ जो हाँ बनाए। हाँ, ये पूरा का पूरा कोड आप EX में बना दो और शेयर करो आप। कितना बढ़िया है ये। ठीक है ठीक है, अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं कोर्स डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई क्वेश्चंस नहीं है ना आपके? नो सर। ओके, वेरी गुड। तो अभी अपना कोर्स क्या रहेगा, ये रहेगा 100% ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन भी है और प्रैक्टिकल अप्रोच। तो यहाँ पर कोई भी पावर पॉइंट या ड्राइंग बोर्ड जैसा कोई मटेरियल नहीं रहेगा। तो जो भी हम एग्जाम्पल डिफाइन करेंगे, विल क्रिएट अ फाइल फ्रॉम स्क्रैच। हम टास्क को डिफाइन करेंगे और हम यहाँ पर ही कोड करेंगे। क्लियर है? एवरी एग्जाम्पल शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, क्लियर है? यस। ओके तो कोई यहाँ पर प्री मेड मटेरियल नहीं है, हम जो भी बनाएंगे क्लास के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, अभी अपना टाइमिंग क्या रहेगा, फ्रॉम 1 to 4 PM एवरी
संडे। सबको टाइमिंग सूटेबल है? यस, और रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे ना ये, इफ सपोज मिस हो गया वगैरह तो? नहीं, कोई भी सेशन रिकॉर्डेड नहीं रहेंगे। ओके। ठीक है। और इसका तो ड्यूरेशन मुझे टारगेट, हाँ, मैं सर सैटरडे संडे थोड़ा ज्वाइन करना मुश्किल होता है, तो वीकडेज में हो सकता है क्या? तो वीकडे का भी बैच आता है लेकिन वो डेली रहता है। वो सही। हाँ, लेकिन फिलहाल ये जो बैच है वो वीकडे पे नहीं होगा, ये वीकेंड का रहेगा। ओके। ठीक है। हाँ, तो इसका जो ड्यूरेशन है अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ रहेगा ये। ठीक है, ओके। लगभग 5 महीने तक चलेगा। 20 सेशंस लगभग। हम्म, ठीक है। तो इसका फीस क्या रहेगा फ्रेंड्स? ₹12,000 है ना? तो ओके। अभी अपना क्लास कब स्टार्ट होगा? कब से होने वाला है? नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे नहीं रहेगा। दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम 23rd ऑफ February। कब से शुरू होगा? 23। तो 23rd February 2025। ठीक है। और जब हम फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? 10% डिस्काउंट इफ यू पे the full fees by 22 Feb 2025। अगर आप पूरा फीस आप पे करते हैं बाय 22 फरवरी 2025 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इफेक्टिव जो फीस रहेगा वो क्या रहेगा? 10,800। क्लियर है? यस। ओके। अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाह रहे देन यू कैन पे द फीस बाय इंस्टॉलमेंट्स। ओके, तो पहला इंस्टॉलमेंट रहेगा बाय 22 Feb 2023 और दूसरा रहेगा लगभग मार्च 23 नहीं 25 होना चाहिए था। 25 अप्रैल। तो यहाँ पर आपका रहेगा 4,000 ईच। क्लियर है फ्रेंड्स? यस। ओके, गुड। तो इसके बाद आपको करना क्या है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स, तो आपको और कोई क्वेश्चंस एंड डाउट्स है कोर्स के बारे में? फिलहाल तो नहीं। ओके, तो आपको करना क्या है? टेक अ वाइज डिसीजन, है ना? तो मैंने आपको सारे के सारे फ़ायदे बता दिए। अगर पाइथन क्यों सीखना चाहिए हमें और इसका क्या बेनिफिट है, तो आपको एक वाइज डिसीजन लेना है। पे द फीस बाय, कब तक करना है आपको? 22 फरवरी 2025। हाँ, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो आप 4,000 आप पे कर सकते हैं। अगर आपको फुल पेमेंट करना है तो आप 10,800 आप पे कर सकते हैं। ओके, एंड शेयर द स्क्रीनशॉट। आप मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो रजा सर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होगा? यू विल बी एडेड इन अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप।
तो आप एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाओगे, तो अपने कोर्स के लिए डेडिकेटेड ग्रुप रहेगा वो। ये क्लियर है? Yes. Okay, and you will get the next next हम क्या बोल सकते हैं, सेशन लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप। उसके बाद आपको उस ग्रुप के अंदर आपको नेक्स्ट सेशन का लिंक मिल जाएगा। एनी क्वेश्चंस सो फार? No, sir. ओके, वेरी गुड। सो सबसे आखिरी में मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा फुल नेम है शेखर पुजारी, ओके। और ये मेरा नंबर है, अगर आपको कुछ शेयर करना है, आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, देन ये नंबर आप सेव कर सकते हैं, ठीक है? ओके, एंड आई हैव अराउंड 17+ ईयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। तो मैं बहुत सारे ऑटोमेशन रोल के अंदर मैं काम कर चुका हूँ, एंड करेंटली आई एम वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन, और मैं यहाँ पर सैटरडे और संडेज को मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? ओके, और लगभग 10 साल हो गए मैं AFC के साथ मैं जुड़ा हूँ। आई थिंक फरवरी 2015 से, हाँ, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। तो यहाँ पर मैं एक्सेल, VBA, पावर BI, SQL, पाइथन, पावर क्वेरी, ये सब चीज़ों के बारे में मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? एनीथिंग यू वांट टू नो मोर अबाउट मी? No, sir. ओके, गुड। तो फिर कैसा लगा आपको आज का सेशन? Good. सर ये Good. Python how you develop with website application में कोई? अच्छा, वेब डेवलपमेंट के लिए ना, हाँ, वहाँ पर एक लाइब्रेरी है, उसको हम बोलते हैं जैंगो। क्या बोलते हैं? जैंगो, चलो, हाँ, ये वाला है, JANG। यहाँ पर डी साइलेंट है, ओके, ओके। डी जैंगो करके एक फ्रेमवर्क आता है, वो फ्रेमवर्क को यूज़ करके वेबसाइट बनाते हैं, ओके, ओके। नहीं तो ट्रेडिशनल क्या होता है, अपना HTML CSS वाला होता है ना, जावास्क्रिप्ट। yes, हाँ, तो और यहाँ पर, हाँ, हम्म, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मिल जाता है पाइथन के अंदर, अगर आप बनाओगे तो। ओके, तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड सब चीज़ें एक जगह पे मैनेज हो जाता है, राइट सर, हम्म, ठीक है? एनी अदर yes, क्वेश्चंस यू हैव अपार्ट no, फ्रॉम दिस? no, thank you, ठीक है, तो आपका जो भी डिसीजन है आप प्लीज़ हमें बता दीजिए, और अपना नेक्स्ट क्लास जो है 23 फरवरी को start, स्टार्ट होगा। तो जब हम पहली बार मिलेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पहले हम एक क्विक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, हम सबका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम सेट करेंगे, मतलब पाइथन कहाँ से डाउनलोड करना है, आईडी का क्या मतलब है, कौन सा आईडी हमारे लिए सूटेबल रहेगा, और सबके सिस्टम पे पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम रेडी करेंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट जो एग्जाम्पल अपना होगा, will directly start with a very famous library called pandas, pandas। अपना पहला एग्जाम्पल के अंदर ही हम लाइब्रेरीज को इंक्लूड करेंगे, ठीक है? Okay friends, then thank you for joining today. I hope this session find you useful, हाँ या ना? Yes, it yes, was. हाँ, इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, then please reach out to me on this particular number, Sure. ठीक है? तो हम मिलते हैं 23 फरवरी को। Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू, बाय।